हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। हम सब इंसानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हमारी वीकनेस क्या है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ना, तो हम फूले नहीं समाते हैं। हम सोचते हैं कि ओहो, बस मैं हूँ, आई एम सुपर इंटेलिजेंट। और दोस्तों, अगर किसी ने हमारे मुंह पर कुछ भला बुरा कह दिया, हमारी निंदा कर दी, पीठ पीछे कर दी या सामने कुछ कह दिया, तो फिर हम सब मान मर्यादा रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। फिर कहते हैं हम देख लेंगे तुझे, है ना। फिर हम दूसरे की भी हिस्ट्री जो है ना, वो आगे ले आते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देखते, समय को नहीं देखते, इंसान को नहीं देखते, रिश्ते को नहीं देखते। बस फिर उस समय हम क्या देखते हैं, सिर्फ अपनी ईगो को देखते हैं। मेरी निंदा वो कर रहा है, मैं तो बुरा हुई नहीं, है ना, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो उसी समय हम अपना पूरा दूसरे मोड में आ जाते हैं। तो देखो इंसान, अब ये कौन हमारे साथ कर रहा है ना, ये किसकी कमजोरी है? टोटल हमारी कमजोरी है ना। कि किसी ने प्रशंसा की तो हम ऊपर अप हो गए, किसी ने क्रिटिसिज्म किया तो हम डाउन हो गए। तो अप डाउन कौन कर रहा है ना? आई थिंक वो मैं ही हूँ। अगर मैं ये जान लूँ कि ये सब जो है, ये सब मेरी ईगो की वजह से हो रहा है, ये सब मेरा ही मन है, मेरे ही विचार है ना। यानी मैं अच्छा अच्छा ही सुनना चाहता हूँ और कुछ अपना बुरा सुनना ही नहीं चाहता। ये तो वही बात होगी कि मैं शीशे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखना चाहती हूँ। भाई, अगर शीशा देखना है तो उसमें जो बुरा है वो भी नजर आएगा, क्योंकि शीशे का काम ही क्या होता है, मिरर का काम क्या, आपको दिखाना कि आपने जो मेकअप करना है, जो कमी पेशी है उसको पूरी कर लीजिए। तो अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो समझ लो शीशा ही दिखा रहा है। तो देख लीजिए कि कुछ कमी है या ऐसे ही कुछ, ऐसा तो नहीं है, शीशे पे धूल तो नहीं जमी हुई या आप में कमी है, ये तो आपको चेक करना होगा। तो ये हमारा मनोरोग है, ये हमारे मन का रोग है ना। कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, सब अच्छा अच्छा ही मेरे बारे में बोले। क्यों भाई, अगर हम बुरे हैं तो फिर बुरा भी सुनना पड़ सकता है ना हमें। और बड़ी मजेदार बात है दोस्तों कि हमें अपना पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है, मैं उन लोगों को छोड़ो जो जागरूक होते हैं, जो अवेयर होते हैं, जो खुद को देखते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, जो अपने साथ समय बिताते हैं, वो देख लेते हैं कि मैं कैसा सोचता हूँ। लेकिन जो देखते ही नहीं है, जिनको फुर्सत ही नहीं है देखने की, वो तो हर बात के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराएंगे कि उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। बस वो मतलब वो तो कहकर चला गया, बट हमने उसका पूरा प्रोग्राम अपने हाथ में ले लिया और फिर दिन रात लग गए उस पर हम एनालिसिस करने। तो ये मनोरोग ही है ना, ये रोग ही बन गया ना हमारा। बात किसी की थी और ले ली हमने अपने दिल पर। तो दोस्तों, जब कभी ऐसा हो तो इस मनोरोग को भगाना है, आपने क्या लगाना है? मनोयोग लगाना। मनोयोग क्या है कि मन को जो है अपने शांत करना है ना। मन आपका ही है, तो आप ही इसको शांत कर सकते हो ना। जैसे अभी झील के ऊपर किसी ने पत्थर मारा, कितनी सारी लहरें आ जाती है ना। तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, चांद के भी कई टुकड़े दिखाई देते हैं। बट जब वो झील शांत होती है, बिल्कुल वहां पर कोई लहरें नहीं होती, यानी जब आपका मन विचार शून्य हो जाता है, उसमें विचार नहीं होते, तो फिर वो जो गहन शांति है ना, वो आपको अवसर देती है ये सोचने का कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, किसी की बात का कितना असर ले रहा हूँ, और मैं हूँ कैसा। मैं इस काबिल हूँ कि मेरी प्रशंसा हो, या मैं इस काबिल हूँ कि मेरी कोई निंदा ना करे। तो ये कौन देखेगा? ये मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अपनी जिंदगी को जितनी अच्छे तरीके से मैं देख सकता हूँ ना, अगर मैं अपने साथ जुड़ता हूँ, या मैं मनोयोग लगाता हूँ, है ना, अपने साथ योग लगाता हूँ, अपने अंदर जाता हूँ, अपने अंदर झांकता हूँ, है ना, अपने मन के शीशे में अगर मैं देखता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना, मैं कैसा सोचता हूँ, तो वो सारा कुछ आपको नजर भी आ जाएगा, अगर आप देखना चाहेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे से ये भी गलती होती है कि हम ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना कुछ देखना चाहते हैं। और जब हम गुस्से में होते हैं तब तो बिल्कुल ही हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तब तो बस हम दूसरे को ही कहते हैं कि उसने कह दिया, अगर वो ये नहीं कहता तो ये नहीं होता। तो दोस्तों, इस रोग को, इस मनोरोग को हमने भगाना है। और ये सारी हमारी ईगो है, हमने इसको समझना है। और जिस दिन इसकी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी ना, कि किसी ने मुझे छेड़ा और मैं छिड़ गया, रिमोट कंट्रोल उसने जैसा भी चलाया वो मेरा चल गया, तो उसमें दूसरे का कसूर कम है, हमारा ज्यादा है। क्योंकि वो हमारी वीकनेसेस है। तो अपनी वीकनेस क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी क्या है और मेरा बल क्या है, ये मुझे ही उसको आकलन करना होगा, मुझे ही देखना होगा कि मैं किस हद तक
जब कोई सर्कमस्टांसेस आती है तो मैं उनको कैसे फेस करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ उस पर। तो ये सब जब मैं देखूंगा, और देखने से क्या होता है, हम संभल भी जाते हैं। और अपने मन को संभालना हमारी जिम्मेवारी है, और हम खूबसूरती से इसको संभाल सकते हैं। और कहते हैं बुद्धिमान तो वही है ना, कि जो बार बार सेम गलती नहीं करता। गलती तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन हर गलती को बहाने बना के दोहराते चले जाना, वो तो फिर जानबूझकर किया हुआ एक कृत्य हो सकता है। यानी हम कुछ इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते, हम कुछ ग्रो करना ही नहीं चाहते। बस हम दूसरे को भला बुरा कह के सोचते हैं छुट्टी होगी, चलो भी अब घर चलो वापस। तो ऐसे तो चीजों को छोड़ने से चीजें छूटती नहीं है ना। सच को इग्नोर करने से सच को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, सच को देखने से हम बड़े सारे इल्यूजन्स को, कंफ्यूजन को हम खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है हम अपने साथ योग लगाएं, अपने साथ अपना समय बिताएं, और अपनी जिंदगी में जरूर झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। कोई बात करते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं ना। तो अपने को जब देखेंगे तो हम और सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे नहीं करना, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे मतलब चेंजेस आ जाएंगे, और वो चेंजेस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तभी अच्छे लगेंगे ना जब आप करेंगे, क्योंकि कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जिन चीज़ों से हमें परेशानी हो रही है, परेशानी तो मन के द्वारा ही होती है। मन ही है जो सोचता विचारता है, क्रिटिसिज्म करता है। ईगो होती है जिसकी, वो अपने आप को समझता है कि मैं ही मैं हूँ, और अपने आप को ही। तो थोड़ा मन को आप देखो अपना, कि वो कितना साफ है और कितना उसमें गंद है ना, कितना। तो जिस दिन आप अपने घर की सफाई करना चाहेंगे ना, तो उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस तरह आपने मन को जब अच्छे से देखकर आप उसको साफ सुथरा करना चाहेंगे ना, और मन की नेचर को समझ जाएंगे ना, कि जैसे आप सोचते हैं सुख शांति सुकून, वैसे ही आपके पास आता जाता है। और कैसे ही दूर जाता है, मन के द्वारा ही दूर चले जाता है, मन के द्वारा ही वो पास में आ जाता है। मन को शांत कर लेते हैं जब हम, है ना, देख लेते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम रिएक्ट भी नहीं करते, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने साथ जुड़े और अपने को टाइम दें, और दूसरों की बातों पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, और हम सब बुद्धिजीवी हैं, और ये हमारा धर्म है कि हम अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। जो सही है उसको सही समझें, और जो सही नहीं है उसको सही करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।